राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ ने गाय का रूप धारण किया और देवताओं के पास गई और उनसे कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। इन राक्षसों के आतंक ने मेरी धरती पर बढ़ता जा रहा है, इसे खत्म करें। धरती माँ की बात को देवताओं ने सुना और उसका कोई समाधान उनके पास नहीं था। इस पर उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास जाएं, और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माता के साथ सभी देवता भी उनके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की कि प्रभु, मेरे ऊपर से दैत्यों का यह भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई हूं। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका एक ही उपाय है, सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं। देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का यह कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास क्षीर सागर पहुंचे। उस समय वह शेष नाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, परेशान ना हो, मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा और इस पाप को खत्म करूंगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहां से चली गई। उधर मथुरा में राजा उग्रसेन का, जो राजा उग्रसेन थे, राज्य करते थे। वे बहुत दयालु थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी से बहुत मोह था। एक दिन उसने अपने बल से और छल करके राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। एक दिन देवकी की शादी राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ कंस ने तय कर दी, क्योंकि वासुदेव उनका मित्र भी था। जब शादी तय हो गई तो निश्चित समय पर उसने देवकी की शादी वासुदेव के साथ कर दी। और शादी होने के बाद जब वासुदेव के साथ देवकी को विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। इसके बाद वह सोचने लगा कि देवकी की 8 संतानों में से कौन से नंबर का पुत्र मेरा वध करेगा। इस असमंजस के कारण उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया कि नंबर 1 से गिनो तो 8 हो गए, और 8 से गिनो तो नंबर 1 तक आओगे तो भी 8 है, तो कौन सा नंबर का जो पुत्र है वो मेरा वध करेगा। यह उसकी समझ में नहीं आया, तो उसने सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को वहीं एक शिला पर पटक पटक कर मार डाला। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी सातन से गर्भवती थी और भगवान ने तरकीब से उसका गर्भपात कर दिया और साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। उसके बाद इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप से जाना जाता है। इसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में
उसके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वासुदेव की हथकड़ियां खुल गईं। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वासुदेव, तुम अपने इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ और उनके वहां जिस पुत्री का जन्म हुआ है उसे ले आओ। उन्होंने ठीक वैसे ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण को लेटाया और उन्हें जो चल दिए गोकुल की तरफ लेकर। लेकिन रास्ते में बहुत तूफान तेज था, बारिश, मूसलाधार बारिश पड़ रही थी और बिजलियां चमक रही थी। यमुना नदी भी अपने तेज वेग के कारण बह रही थी, लेकिन जो वासुदेव जी से वे बिल्कुल नहीं डगमगाए और चले जा रहे थे। जब वो नदी में पहुंचे तो जो भगवान श्री कृष्ण के चरण छूना चाह रही थी, अपने वेग से ऊपर चढ़ने लगी और पानी उनके सर तक आने लगा। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने पैर नीचे के तरफ कर दिए, यमुना माता ने उनके पैर छू लिए और रास्ता उन्हें दे दिया। अब वो नंद बाबा के घर पहुंचे और उन्होंने यशोदा मैया ने जिस बेटी को जन्म दिया था वो सोई हुई थी, उन्हें कुछ पता नहीं था। भगवान की ऐसी ही लीला थी कि किसी को कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने वहां पालने में से सोई हुई बेटी को अपने साथ लिया और कान्हा जी को वहां पर लिटा दिया और वापस जेल में आ गए। वासुदेव के वापस आने के बाद पहले जैसे ही सब हो गए। हथकड़ियां अपने आप लग गई, जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, पहरेदार भी होश में आ गए। और जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दे दी। कंस दौड़ता हुआ जेल में आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया। इसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, पत्थर पे मारने के लिए, तो वह उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, हे दुष्ट कंस, मैं योग माया हूं। तुझे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार ले लिया। अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कितनी तरह के राक्षसों को, जो मायावी थे और मतलब अपने आप में मतलब बहुत बलवान थे, ऐसे ऐसे राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर पाया। अंत में उन्होंने कंस का संहार किया और मथुरा को उनके आतंक से आजादी दिलाई और उग्रसेन, जो राजा उग्रसेन थे, उनको गद्दी पर बिठाया और अपने माँ बाप को जेल से रिहा करा के आदर सम्मान के सहित उन्हें महल में लाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। राधे राधे।